students. So we will continue from the division second of subphylum vertebrata, that is Gnathostomata. So these are jawed vertebrates and they have three semicircular canals in the internal ear, and they are classified into two superclasses. First is Spices and second is Tetrapoda. Okay, then superclass 1 Pisces, here study of fishes also known as ichthyology. So superclass 1 Pisces में 3 classes आती हैं, that is Placodermi, extinct fishes, class 2 Condictis and class 3 is Osteichthyes. Okay, then सबसे पहले हम कॉन्डिक्टिस पे आते हैं और इसको हम इलास्मोब्रैंक्स भी बोलते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज इलास्मोब्रैंक्स. सो दे हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन एंड बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड. स्ट्रीमलाइंड मतलब मीन्स लाइक दिस, ऐसे वेवी. एंड नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ. वेंट्रल माउथ, पावरफुल जॉस, टीथ एंड मॉडिफाइड इनटू प्लेकॉइड स्केल्स and they are predaceous. Gill slits are separate and without operculum. फिशेस में operculum होते हैं, बोनी फिशेस अभी आएंगे तो उसमें operculum, लेकिन कार्टिलेजिनस या फिर कॉन्डिक्टिस में या फिर इलास्मोब्रैंक्स आर विदाउट operculum. ये आपको ध्यान देना होगा. operculum होता क्या है? गिल की कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है प्रोटेक्शन के लिए. सो इलास्मोब्रैंक्स में ये प्रोटेक्शन या ये कवरिंग operculum इज नॉट प्रेजेंट. दे आर कोल्ड ब्लडेड. कोल्ड ब्लडेड से मतलब है पोइकिलोथर्मस से या फिर एक्टोथर्मस से. एक्टोथर्मस मीन्स जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर लेना. सो दीज एनिमल्स और कॉन्डिक्टिस आर एक्टोथर्मल और कोल्ड ब्लडेड एंड हार्ट टू चैम्बर्ड, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल. सेक्सेस सेपरेट. दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्डिक्टिस और इलास्मोब्रैंक्स हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन बिकॉज दीज फिशेस, और यू कैन से स्कोलिडॉन का ही एग्जाम्पल अगर ले, क्योंकि आप और आगे डिटेल में भी पढ़ना है. सो दे हैव क्लैस्पर्स इन देयर pelvic fin and with this clasper they transfer the sperms to the female scoliodon और female fishes. इसके अलावा भी और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं. तो दे आर यूजुअली विविपैरस, यानी कि डायरेक्ट बर्थ देती है बच्चों को, छोटे बच्चों को, अपने ही जैसे छोटे ऑर्गेनिज्म को. सो टॉर्पिडो आप याद कर लो, इलास्मोब्रैंक्स का एक एग्जाम्पल है टॉर्पिडो. दे पजेस इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स. एंड अनदर एग्जाम्पल इज ट्राइगॉन. दे हैव पॉइजन स्टिंग. ट्राइगॉन में पॉइजन स्टिंग होता है. कुछ और भी हम इसके अलावा कॉन्डिक्टिस के स्पेशल कैरेक्टर्स आप यहाँ देख रहे हो. यहाँ पर टीथ आपको दिखाई दे रहा है. और डॉगफिश इसलिए भी नाम दिया गया है क्योंकि स्मेलिंग पावर स्ट्रॉन्ग होती है, वो तो हम आगे पढ़ेंगे ही. देन अभी आप स्केलेटन आपको पता ही है. दे हैव मूवेबल जॉज विथ वेल डेवलप्ड टीथ एंड देयर स्किन इज़ वेरी रफ. तो रफ सैंड पेपर लाइक स्केल्स मेड ऑफ द सेम कॉम्पोजिशन ऑफ द टीथ. तो पूरी की पूरी अगर स्कोलिडॉन को आप टच करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो बिल्कुल सैंड पेपर जैसा है, रफ है. सो बहुत छोटे छोटे प्लेकॉइड स्केल्स एम्बेडेड होते हैं बिल्कुल पास पास. दैट इज़ वाई देयर स्किन अपीयर्स वेरी रफ. शार्क्स एंड रैट फिशेज इसमें आएंगी. शार्क्स आर अडेप्टेड फॉर फास्ट स्विमिंग एंड दे आर एक्टिव प्रीडेटर्स. रैट फिशेज और काइमेरास. काइमेरास को आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेज. सो आप देखो कि काइमेरा को रैट फिश क्यों बोलते हैं. तो आपको दिखने में ही बिल्कुल रैट जैसा इसका हेड रीजन लग रहा है और हेड रीजन इसका बोनी होता है, जबकि बाकी का इसका बॉडी का पोर्शन जो होता है दैट इज कार्टिलेजिनस. तो आपको एक टेल भी दिख रही होगी, रैट लाइक टेल. सो दैट इज वाई काइमेरास आर ऑल्सो नोन एज रैट फिशेज एंड दे आर द कनेक्टिंग लिंक. These are bottom dwellers and have long rat-like tail.
अब रेज एंड स्केट्स को भी देखते हैं, ये भी इलास्मोब्रैंक्स को ही बिलोंग करते हैं। रेज आर फ्लैटेंड बॉडीड, आप फिगर में भी देखते रहो, विथ गिल्स ऑन द बॉटम ऑफ देयर बॉडीज, बिल्कुल बॉटम पे होता है नीचे, यानी कि वेंट्रल साइड में गिल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड दे हैव विप लाइक टेल, टेल जो इसका होता है वो विनमस और पॉइजनस होता है। ऑन द अदर हैंड स्केट्स आर वेरी सिमिलर टू रेज बट दे आर विदाउट द लॉन्ग टेल और स्टिंगिंग स्पाइंस। तो जिनमें स्टिंगिंग स्पाइंस नहीं होता है दे आर नोन एज स्केट्स, और जिनमें स्टिंगिंग स्पाइंस प्रेजेंट होता है दे आर रेज। नेक्स्ट क्लास पे आते हैं ऑस्टिक्थिस पे। सो दे आर बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेज एंड बॉडी इज its endoskeleton is bony, body is streamlined and mouth terminal. They have 4 pairs of gills covered by operculum. तो आप देखो ऑस्टिक्थिस में operculum वो भी बोनी ही होता है, एक कवरिंग होती है गिल की। बॉडी कवर्ड विथ साइक्लॉइड और टेनॉइड स्केल्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ये मेजर फिशेस में साइक्लॉइड और टेनॉइड स्केल्स ही होते हैं, जितने भी ऑस्टिक्थिस की फिशेस होती हैं, बोनी फिशेस जितनी भी होती हैं, बट कुछ एडवांस्ड लंग फिशेस भी होते हैं, उनमें गैनॉइड स्केल्स भी पाए जाते हैं। सो एक और वैरायटी है स्केल्स की। एयर ब्लैडर रेगुलेट्स ब्योंसी, ब्योंसी का मतलब होता है कि स्विम करने में जो ऊपर फ्लोट करता रहता है, मतलब बॉडी को हल्का बना देता है। सो एयर ब्लैडर उसका काम करता है, उसमें हेल्प करता है ब्योंसी में। Heart is 2 chambered, 1 auricle, 1 ventricle, and they are cold-blooded or poikilothermic or ectothermic. Fins are its locomotory organs, and sexes separate. Fertilization external, not internal. Okay, and mostly oviparous. Development is direct. Bony fishes make of 98% of all fish. तो आप सोच लो कि जितनी फिशेस प्रेजेंट हैं उनमें से 98% फिशेस आर बोनी फिशेस, और यूजुअली यू कैन ऑल्सो से फूड फिशेस। ओके, एंड हाफ ऑफ द वर्टिब्रेट्स, मतलब कि वर्टिब्रेट्स जितने हैं उसका आधा बोनी फिशेस या ऑस्टिक्थिस होती हैं। स्केलेटन मोस्टली बोनी एंड दे हैव ओवरलैपिंग स्केल्स, mouth located at the end of their body, anterior end of their body, and they have presence of gas filled sac called a swim bladder. तो अभी हमने एयर ब्लैडर बताया, उसी को स्विम ब्लैडर भी कहते हैं। सो एक और स्पेशल ऑर्गेनेल है वेबेरियन ऑसिकल। सो बोनी फिशेज में वेबेरियन ऑसिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। दिस इज़ द हियरिंग एंड एयर ब्लैडर टू एम्पलीफाई साउंड। सो साउंड एम्पलीफायर का ये वेबेरियन ऑसिकल काम करता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं बोनी फिशेस के, तो आप देख लो। उधर आपका आमिया है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे सी हॉर्स और हिप्पोकैम्पस है, थर्ड नंबर पे गोल्ड फिश है, एंड फोर्थ नंबर पे आपकी पर्कीफॉर्मिस की ही है कोई फिश, सॉर लाइक लग रही है। देन अब हम आते हैं सुपर क्लास सेकेंड टेट्रापोडा पे। तो फर्स्ट सुपर क्लास वॉज स्पाइसेस, नाउ सेकेंड सुपर क्लास इज टेट्रापोडा। इट हैज़ 4 classes, that is amphibia, reptilia, apes and mammalia. सो फर्स्ट क्लास एम्फीबिया पे आते हैं। सो इनका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आप ये जान लो कि इनकी स्कल जो होती है वो डाइकोंडाइलिक होती है। डाइकोंडाइलिक से मतलब ये है कि आप इधर देखो इस फिगर में आपको सैलामेंडर का एरो पे ध्यान दीजिए, आपको 2 अलग से कॉन्डाइल्स नज़र आ रहे हैं। तो ये स्कल का बेस है। बेस यानी कि बेस की साइड से जो हमारी बैकबोन या वर्टिब्री होती है, या यू कैन से वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम की जो फर्स्ट वर्टिब्री होती है दैट इज़ एटलस। तो एटलस से ये कॉन्डाइल्स जो है वो कंबाइन करते हैं, जुड़ते हैं, और इस तरह से स्कल का कनेक्शन हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। सो ये 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स प्रेजेंट हैं एम्फीबियंस में। दूसरे फिगर में आप फ्रॉग में भी देख सकते हो, रेड कलर के सर्कल में दिखाई दे रहा है, एरो भी है। सो देयर आर 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। हाउएवर इन फिशेज, नीचे की तरफ अब आप देखिए, नीचे वाले फिगर में आपको सिंगल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल दिख रहा है। ये भी स्कल का बेस पोर्शन ही है। इस बेस पोर्शन पे आपको सिंगल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल दिख रहा है,
तीनों फिगर्स में। लास्ट वाला क्रोकोडाइल का है, तो क्रोकोडाइल रेप्टिलिया में आता है। तो रेप्टिलियंस आर ऑल्सो मोनोकॉन्डाइलिक एंड पाइसेस आर ऑल्सो मोनोकॉन्डाइलिक। हाउएवर एम्फीबियंस आर डाइकॉन्डाइलिक। सो बाकी के कैरेक्टर्स अब देखते हैं कि एम्फीबियंस आर एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। सो एक तरह से इनका ब्रीडिंग जो है वो उधर एक्वेटिक और वाटर में होता है, एंड इसके अलावा एडल्ट जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, लैंड पर आ जाते हैं। सो फ्रॉक्स हैव स्मूथ मॉइस्ट स्किन, एंड दूसरा एग्जांपल टोड्स का है। सो टोड्स हैव रफ एंड ड्राई स्किन। सो आपको एम्फीबियंस का एग्जांपल याद रखना होगा, फ्रॉक्स एंड टोड्स। फ्रॉक्स की स्मूथ स्किन होती है और टोड्स की रफ और ड्राई स्किन होती है। बॉडी डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, तो इनमें नेक प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अलावा 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, यानी कि जैसे हम लोगों के 2 हाथ पाँव हैं पेयर्ड फॉर्म में, उसी तरह से 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स एयर एंड आइज हैव आईलिड्स, आइज में आईलिड्स प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू क्लोएका, तो ये तीनों का ओपनिंग जो होता है वो क्लोएका में होता है। क्लोएकल अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं एम्फीबियंस में। इसके अलावा रेस्पिरेशन बाय गिल्स एंड लंग्स बोथ। तो यहाँ एम्फीबियंस से अभी तक आप लोग देखते थे कि पाइसेस में आपको क्या बताया कि गिल्स प्रेजेंट थे, लेकिन एम्फीबियंस में गिल्स के अलावा लंग्स भी प्रेजेंट है, गिल्स लार्वल कंडीशन में और लंग्स एडल्ट फॉर्म में। हार्ट इज़ 3 चैम्बर, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। इसके अलावा इसमें साइनस विनोसस भी होता है हार्ट में। सो आप फिगर जो देख रहे हो वो फिगर टोड का है जिसकी रफ स्किन होती है। एंड फाइनली these amphibians are cold blooded animals and sexes are separate. Fertilization internal, water में होता है, fertilization external, I'm sorry. And these are oviparous, egg laying होते हैं, and development is direct or indirect both. सो इसके अलावा जो साइनस हार्ट बोल रहे हैं, 3 चैम्बर्स बताया आपको, उनमें एक साइनस विनोसस भी होता है, मतलब 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल साइनस विनोसस। दे हैव 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स ओनली, जबकि पाइसेस में 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते थे। अब आता है एम्फीबियंस का स्पेशल कैरेक्टर, दैट इज नियोटेनी और पीडोजेनेसिस, बोथ आर द सेम वर्ड। तो नियोटेनी यानी कि एडल्ट रिटार्डिंग फीटल कैरेक्टर्स, जो एडल्ट्स होते हैं वो फीटल कैरेक्टर्स जो उनका होता है वो रिटेन करता है, एडल्ट्स रिटेन फीटल कैरेक्टर्स। सो दे मे शो मैच्योरिटी एंड लैंड पर जो सैलामेंडर प्रेजेंट होता है, और दूसरा एग्जांपल है एक्सोलोटल का जो कि वाटर में होता है। सो लार्वल गिल्स पर्सिस, तो आप फिगर में भी देख लो कि पहला फिगर जो है दैट इज़ फॉर एक्सोलोटल लार्वा, तो उसमें आपको क्या दिख रहा है, बिल्कुल बड़ा सा हेड है, मतलब है तो लार्वा लेकिन सेक्सुअल मेच्योरिटी गेन कर गया है। तो इसके गिल्स मतलब लार्वल कैरेक्टर गिल होता है, तो गिल्स इसमें आपको बाहर पिंक कलर के दोनों साइड में इसके हेड के ठीक पीछे वाले पोर्शन में दिखाई दे रहे हैं। और लैंड पर जो सैलामेंडर है वो इसका दूसरा एग्जाम्पल है। सो पीडोजेनेसिस यानी कि एक्सिलरेटेड मैच्योरिटी, यानी कि बॉडी का डेवलपमेंट तो नहीं हो पा रहा है बट सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जा रही है। अब नेक्स्ट क्लास पे आते हैं रेप्टिलिया पे। रेप्टिलियंस में मोनोकॉन्डाइलिक स्कल होता है, आपको बता भी दिया है, इसके पहले कंपेयर कर दिया था एम्फीबियंस के ही टाइम पे। सो बॉडी इज़ कवर्ड बाय कॉर्निफाइड ड्राई स्किन और एपिडर्मल स्केल्स, यानी कि रेप्टिलियंस में भी स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि आपने देखा कि एम्फीबियंस में कोई इस तरह का आउटर या यू कैन से कि ना एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता है। सो उनकी स्किन जो है मतलब दे आर विदाउट एक्सोस्केलेटन, एम्फीबियंस आर विदाउट एक्सोस्केलेटन, बट रेप्टिलियंस में आप देखो स्केल्स है। सो दिस इज बिलोंग टू द एक्सोस्केलेटन, जबकि एंडोस्केलेटन में आपका बोन्स वगैरह आ जाता है। सो दे यूजुअली टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी लैंड पर रहते हैं, and they are creeping or crawling. They have these type of locomotion, creep भी कर सकते हैं, crawl भी कर सकते हैं, क्योंकि snakes भी आते हैं इसमें और lizards भी आते हैं। They have 2 pairs of limbs and tympanum represents ear and 3 chambered heart, या और you can say 3.5
चैम्बर्स ऑफ हार्ट, क्योंकि जो वेंट्रिकल होता है वो पूरी तरह से डिवाइडेड नहीं होता है, दैट इज़ वाई 3 और 3.5 दोनों कह सकते हैं। केवल क्रोकोडाइल ऐसा है जिसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, यानी कि वेंट्रिकल पूरी तरह से कम्प्लीटली डिवाइडेड होता है, दैट इज़ वाई दे हैव 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। These are also poikilothermic or ectothermic or cold-blooded, and sexes are separate. Snakes and lizards shed their scales as skin cast. तो कास्टिंग होती है इनकी स्किन की, एंड मतलब कि ये केंचुल छोड़ना आप स्नेक्स में सुने भी होंगे कि पूरी आउटर कवरिंग निकल जाती है और फिर से वो नया न्यू उसकी स्केल्स वगैरह वो वापस से डेवलप होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है यहाँ पर, ओविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट इज़ डायरेक्ट, यानी कि कोई लार्वल कंडीशन नहीं होता है। नाउ एग्जाम्पल इज़ कैमलियन। कैमलियन यानी कि आपका ट्री लिजर्ड हो गया, और ये कलर भी चेंज करते थे कैमलियंस। सो कैलोट्स भी हैं, गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइलस एंड हेमिडेक्टाइलस यानी कि वॉल लिजर्ड। तो वॉल लिजर्ड का फिगर भी आपको दिख रहा है यहाँ। ये तो कॉन्डाइल्स की बात हो गई। इसके अलावा वोकल कॉर्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं इनमें, लिजर्ड्स में, जिंको लिजर्ड में वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ऑल रेप्टाइल्स हैव 3.5 चैम्बर्स बट इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल। तो क्रोकोडाइल के बारे में बता ही दिया कि 4 चैम्बर्स, क्योंकि कम्प्लीटली डिवाइडेड होता है वेंट्रिकल इसका। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्लास, दैट इज बर्ड्स और एव्स। एव्स और बर्ड्स, so these are warm blooded और homeothermic animals, यानी कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर वेरी नहीं करता, कांस्टेंट होता है। सो दैट इज़ वाई दीज आर वार्म ब्लडेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे हमारा है वैसे ही लगभग होता है बर्ड्स का भी। सो आप देखो कि अभी तक आपने जितने एनिमल्स की स्टडी की वो सारे के सारे कैसे थे, सब के सब आपने देखा कोल्ड ब्लडेड। लेकिन बर्ड्स एंड मैमल्स, लास्ट के जो 2 क्लासेस हैं, लास्ट 2 क्लासेस आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स और होम्योथर्मिक एनिमल्स और एंडोथर्मिक एनिमल्स। ओके, they have 4 limbs modified into wings. They also possess feathers used in flight to regulate temperature and camouflage purposes. इसके अलावा hind limbs have scales and modified for walking. तो आप देखते हो चिड़िया कैसे फुदकती है, 2 पैर होते हैं, जबकि 4 लिम्ब इसका विंग के फॉर्म में होता है, तो उड़ जाती है उसकी हेल्प से। दे पजेस बीक। आगे देखो आप, माउथ इनका कैसा होता है, वो बीक प्रेजेंट होता है माउथ में। बोन्स आर न्यूमैटिक। न्यूमैटिक का क्या मतलब है, हॉलो विथ एयर कैविटीज़। तो इनकी बोन्स में एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, तो इसलिए उसका वेट कम हो जाता है, जो कि एक फ्लाइट अडाप्टेशन में आएगा, ताकि वो इजीली फ्लाइट कर सके। अगर बॉडी का वेट ज़्यादा होगा तो फ्लाइट करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंटेन्स क्रॉप एंड गीजर्ड। तो क्रॉप जो होता है एक बड़ा सा पैकेट लाइक होता है, जिसमें ये अपना ग्रेन जो होता है वो एमरजेंसी के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। एंड गीजर्ड जो होता है वो चॉप करने के लिए होता है, इन ग्रेन्स को चॉप करने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट, birds have gizzards. Heart is 4 chambered. Respiration through lungs. लेकिन lungs के अलावा इनमें air sacs भी present होते हैं. Sexes are separate, oviparous, and fertilization internal, and development is direct. तो मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं, सो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इसके अलावा बर्ड्स में यूरोपाइजल ग्लैंड और प्रीन ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। तो आप फिगर में ध्यान दो कि इनकी टेल का जो बेस होता है, पाइगोस्टाइल जो होता है, उसके बेस पे प्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होता है। एरो पे आप ध्यान दीजिए। सो दीज आर एनालॉगस टू सीबेसियस ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमंस। हम लोगों में जैसे ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ऑयल ग्लैंड को ही हम सीबेसियस ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा दे हैव फ्यूज्ड क्लैविकल। तो ये बोन होती है क्लैविकल, जिसको हम फर्कुला भी कहते हैं या फिर विश बोन भी कहते हैं, और उसका शेप इस तरह का होता है, ऐसे। ओके, सो आप यहाँ तो मैं नहीं दिखा पाई, आप इसको ढूंढिएगा कैसा होता है फर्कुला या विश बोन। तो दैट इज़ द फ्यूज्ड क्लैविकल। इनका क्लैविकल जो है वो एक साइड से जुड़ जाता है, तो ये फ्यूज्ड क्लैविकल बोलते हैं, और इसका नाम है फर्कुला। इसके अलावा बर्ड्स में वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है। सो दिस वॉइस बॉक्स इज नोन एज सिरिंग्स, जो कि ट्रैकिया के पास में ही होता है।
और नेक्स्ट अब आते हैं क्लास मेमेलिया पे। सो मैमल्स आर डिवाइडेड इनटू primitive mammals, that is monotremata or prototheria, then metatherians or marsupialia, and finally advanced mammals, that is placentalia or eutheria. तो आप सबसे पहले देखो मैमेलिया की अगर बात हो रही है तो जो एम्ब्रियो होता है, क्योंकि एडवांस्ड एनिमल्स में ये जो कॉर्डेट कैरेक्टर होता है वो एडल्ट्स में तो होता नहीं है, तो इसके एम्ब्रियो में ये सारे कैरेक्टर्स 4 फंडामेंटल कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट, दैट इज नोटोकॉर्ड इन रेड, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड इन ब्लू। आप देखो आगे का पोर्शन नर्व कॉर्ड का स्वॉलन है जो कि ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, एंड इसके अलावा फेरेंजियल गिल पाउचेस भी प्रेजेंट हैं, और टेल भी, एक छोटी सी टेल भी आपको दिख रहा है, पोस्ट एनल टेल। सो ऑल द 4 फंडामेंटल कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो ऑफ मैमल्स। मैमल्स आर डाइकोटाइलिक। सो आप देखो कि मैमल की जो स्कल है, स्कल का बेस आपको दिख रहा है, इसमें ऑरेंज कलर में या पिंक कलर कह लो, पिंकिश ऑरेंज है, दैट इज 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स आर देयर, और ये 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल जो है वो वर्टिब्रल कॉलम की फर्स्ट वर्टिब्री एटलस से कनेक्ट होता है, दोनों आपस में फिक्स हो जाते हैं। सो कैरेक्टर्स पर आते हैं। मैमल्स जो वर्ड नाम आया है वो इसकी वजह से आया है क्योंकि दे हैव प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, सो इसलिए इस क्लास का नाम भी मैमेलिया पड़ा है। एंड स्किन पजेस हेयर एंड दीज आर होम्योथर्मिक, तो बर्ड्स को भी हमने बताया वार्म ब्लडेड या होम्योथर्मिक थे, मैमल्स भी वार्म ब्लडेड, होम्योथर्मिक और एंडोथर्मिक हैं। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स एंड अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, तो 2 पैर जो होते हैं वो वॉकिंग के लिए होते हैं और हाथ काम करने के लिए या पर्चिंग के लिए होते हैं। एंड इसके अलावा तो आप इस तरह से देखो कि इनके लिम्स जो होते हैं वॉकिंग के अलावा रनिंग, क्लाइंबिंग, बोरोइंग, स्विमिंग एंड फ्लाइंग, ठीक है, तो हर तरह के मैमल्स होंगे। फ्लाइंग भी आ रहा है, आप ये भी याद रखो, बहुत सारी वेराइटीज़ है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स आर प्रेजेंट इन द जॉज, यानी कि एक्रोडोंट भी हो सकता है, होमोडोंट भी हो, बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे एलिफेंट याद करो, वो भी एक अलग तरह का, उसमें कैसे टीथ होते हैं, दिखाने के कुछ, खाने के कुछ। देन एक्सटर्नल ईयर्स और पिन्नी प्रेजेंट, तो सबसे पहला ये क्लास ऐसा है जिसमें कि एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना प्रेजेंट है। तो आप क्लास मैमेलिया का 2 कैरेक्टर याद रखो, मैमरी ग्लैंड एंड पिन्ना, प्रेजेंस ऑफ पिन्ना। बट स्टिल जो प्रिमिटिव मैमल्स या मोनोट्रीम्स थे उनमें ये पिन्ना प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये आगे हम जब पढ़ेंगे तो आपको और बताएंगे डिटेल में। सो हार्ट 4 चैम्बर्ड एंड रेस्पिरेशन बाय लंग्स, सेक्सेस आर सेपरेट एंड दीज आर विविपेरस, तो फर्टिलाइजेशन इनमें भी इंटरनल ही होता है एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, कोई लार्वल कंडीशन नहीं होती, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। सो मोनोट्रीम्स ले एग्स, हमने आपको बताया कि प्रिमिटिव जो मैमल्स हैं वो ओविपेरस थे, so they lay eggs and marsupials have a pouch, तो उनके एब्डोमिनल रीजन में पेल्विक जहाँ पर होता है वहाँ पर एक पाउच प्रेजेंट होता है। तो कंगारू आप लोग याद कर लो, उसके बच्चे इस पाउच में उसी में बहुत सारे टीथ्स या मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, उसी से वो अपना न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं। सो इसका एग्जाम्पल प्लेटिपस, डकबिल प्लेटिपस है जो कि प्रिमिटिव में आ जाएगा। इसके अलावा एडवांस्ड में डॉल्फिन, आप फिगर देखो, एडवांस मैमल का एग्जाम्पल, सबसे बुद्धिमान माना जाता है डॉल्फिन। तो आइए फाइनली इन द एंड आई वुड लाइक टू से दैट स्पेशल कॉर्डेट्स आर, स्मॉलेस्ट वन इज 10 मिलीमीटर लेंथ फिलिपीन गोबी, जो कि 10 मिलीमीटर लेंथ की होती है। हमने आपको ओइकोप्ल्यूरा का भी बताया कि वो बहुत, तो वो कॉर्डेट्स में आएगा, और ये फिलिपीन गोभी जो है ये वर्टिब्रेट्स में आ जाएगी। सो इस तरह से कॉर्डेट्स, स्पेशल कॉर्डेट्स में स्मॉलेस्ट वन इज फिलिपीन गोभी हैविंग ओनली 10 मिलीमीटर ऑफ लेंथ। लार्जेस्ट कॉर्डेट इज 35 मीटर लॉन्ग ब्लू व्हेल। सो दिस इज द लिविंग एग्जाम्पल, and blue whale have 200 tons of weight. So this is all about all the classes of chordates. Thank you.